9 मई हमलों का मकसद फौज पर दबाव डालकर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को ओहदे से हटाना था। पीटीआई की मौजूदा सूरत हाल के जिम्मेदार चेयरमैन पीटीआई खुद हैं। तहरीक इंसाफ के उस्मान डार की पार्टी चेयरमैन के खिलाफ चार्जशीट। एक इंटरव्यू में कहा कि 9 मई के वाकयात का मंसूबा चेयरमैन तहरीक इंसाफ की जेर सदारत जमान पार्क में बनाया गया। चेयरमैन पीटीआई ने फौज से टकराव की पॉलिसी की क़यादत की। चेयरमैन पीटीआई की गिरफ्तारी की सूरत में हसास तनसीबात को निशाना बनाने की हिदायत दी गई। हसास तनसीबात को निशाना बनाने की हिदायत खुद चेयरमैन पीटीआई ने दी। उस्मान डार ने मजीद कहा कि चेयरमैन पीटीआई ने खुद को गिरफ्तारी से बचाने के लिए कारकुनों की जहनसाजी की। कारकुनों को इंसानी ढाल के तौर पर इस्तेमाल किया गया। उस्मान डार का कहना था कि तहरीक इंसाफ का लॉन्ग मार्च जनरल आसिम मुनीर की बतौर आर्मी चीफ तैनाती रुकवाने के लिए किया गया था। उस्मान डार ने सियासत छोड़ने का भी ऐलान कर दिया। उस्मान डार का आज अचानक मंजर-ए-आम पर आकर बयान देना वैसा ही है जैसे आजम खान ने लापता होने के बाद अचानक मंजर-ए-आम पर आकर 164 का बयान रिकॉर्ड करा दिया था। तहरीक इंसाफ के तर्जुमान शोएब शाहीन का उस्मान डार के बयान पर रद्द अमल। प्रोग्राम आज शाजिब खानजादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए कहा कि उस्मान डार अगर रज़ाकाराना बयान देना चाहते थे तो वो इतने दिनों से क्यों गायब थे। अगर 9 मई के वाक़यात पर इन्हें अफसोस था या वो मुख्तलिफ मौक़िफ़ रखते थे तो इनके घर पर क्यों हमला हुआ और इनकी वालदा पर क्यों तशद्दुद हुआ। उस्मान डार ने बहुत कुछ बर्दाश्त किया, लेकिन बर्दाश्त की भी एक हद होती है। नवाज शरीफ वापस आ रहा है इंतकाम लेने के लिए नहीं, बल्कि पाकिस्तान के लिए, इस मुल्क को दोबारा खुशहाल करने के लिए, इस मुल्क को तरक्की के दौर को दोबारा चलाने के लिए। मेरा आपसे वादा है, उस खुदाए बुजुर्ग बरदर को मंजूर हुआ तो नवाज शरीफ जब इंशाअल्लाह 21 अक्टूबर को मीनारे पाकिस्तान जब पहुंचेगा तो अपना मुकदमा वो अल्लाह पे छोड़ेगा। नवाज शरीफ इंतकाम लेने नहीं, जख्मों पर मरहम रखने आ रहे हैं। 21 अक्टूबर को मीनार पाकिस्तान पर अपना मुकदमा अल्लाह पर छोड़ देंगे। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ का लाहौर के मुख्तलिफ मकामात पर खिताब। कहा, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को इक़्तिदार से अलग नहीं किया गया बल्कि अवाम को खुशहाली से दूर कर दिया गया, तरक्की के सफ़र से महरूम किया गया। साजिश के तहत जाली मुकदमे में सज़ा दी गई। हमें चोर डाकू कहा गया और कहलवाया गया। PTI ने मुल्क को तबाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। सऊदी अरब, कतर और चीन के साथ ताल्लुकात ख़राब कर दिए। अल्लाह ने मौका दिया तो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ मुल्क की किस्मत बदल देगा। अपने हल्के पुराना कहाना में खिताब करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा कि नवाज शरीफ का जुर्म यह था कि उसने 20-20 घंटे की लोड शेडिंग का खात्मा किया। नवाज शरीफ CPEC मंसूबा लाया, नौजवानों को लैपटॉप दिए, मेट्रो बस और ऑरेंज ट्रेन बनाई। पुराना कहना में कारकुनों ने शहबाज शरीफ का पुरतबाक इस्तकबाल किया। शहबाज शरीफ की गाड़ी पर फूलों की पत्तियां निछावर की। उन्होंने अफसोस का इजहार किया कि मायूस थे कि प्रेसिडेंट साहब ने अपना वो किरदार अदा नहीं किया जो उनकी आइन के मुताबिक ड्यूटी थी कि इलेक्शन अनाउंस करें। उस पे वो बहुत दुखी थे कि उनका ख्याल था कि ये हमारे प्रेसिडेंट को ये इतना अहम वक्त अपनी कौम के लिए उनको खड़ा होना चाहिए था। चेयरमैन PTI सदर आरिफ अलवी से मायूस, आईनी किरदार अदा ना करने का शिकवा। अडयाला जेल में चेयरमैन PTI से मुलाकात करने वाली उनकी बहन अलीमा खान की डील से मुतालिक खबरों की तरदीद। कहा, चेयरमैन PTI कहते हैं कि सदर ने 90 रोज़ में इलेक्शन कराने का अपना इख्तियार इस्तेमाल नहीं किया। साइफर केस में तवील कैद की तैयारी हो रही है, जेल में डालना है तो डाल दें, साजिश कबूल नहीं करेंगे। चेयरमैन PTI का सदर आरिफ अलवी से मायूसी के इजहार पर सदर आरिफ अलवी ने अपना रद्द अमल दे दिया। ऐवान सदर की जानिब से प्रोग्राम आज शाजिब खानजादा के साथ को भेजे गए मौक़िफ़ के मुताबिक सदर डॉक्टर आरिफ अलवी चाहते हैं कि इलेक्शन वक्त पर हों ताकि तमाम सियासी जमातों को इलेक्शन के अमल में हिस्सा लेने का मौका मिले। 6 सितंबर को चीफ इलेक्शन कमिश्नर को लिखे गए खत में आगाह किया जा चुका था कि आर्टिकल 48 की शिक 5 के तहत आईन ने सदर को इख्तियार दिया है कि वो कौमी असम्बली की तहलील के बाद 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात का ऐलान करें। कौमी असम्बली के लिए आम इंतखाबात 6 नवंबर को होने चाहिए।
किसी भी सियासी जमात को इलेक्शन के अमल से बाहर रखना जमहूरियत की रूह के साथ नाइंसाफी होगी। साइफर केस की अडियाला जेल में समात के दौरान चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की मुलाकात हुई। दोनों ने अडियाला जेल अदालत में कुछ देर बातचीत की। पीटीआई के वकला की भी चेयरमैन पीटीआई से थोड़ी देर बात हुई। अडियाला जेल में साइफर केस की समात तकरीबन 1 घंटा जारी रही। जनवरी से लेकर अभी तक हम पर 24 सुसाइड बॉम्बिंग्स हुई हैं। 24 सुसाइड बॉम्बिंग्स। उस 24 में से 14 बॉम्बिंग्स जो हैं वो अफगान नेशनल्स ने किए हैं। अफगानी लोग थे जिन्होंने हम पर हमला किया है। पाकिस्तान में हालिया दहशतगर्दी के वाक़यात में अफगान दहशतगर्दों के मुलव्वस होने की तस्दीक। सरकारी ज़राए का कहना है कि चंद माह में पाकिस्तान में होने वाले 24 खुदकुश हमलावरों में से 14 अफगानी थे। 12 मई 2023 को मुस्लिम बाग में हुए हमले में तहरीक तालिबान अफगानिस्तान के 5 दहशतगर्द मुलव्वस थे। 12 जुलाई 2023 कोयब कैंट पर दहशतगर्दों के हमले। 30 जनवरी 2023 को पुलिस लाइन्स पेशावर में खुदकुश हमले और 29 सितंबर 2023 को हंगू में खुदकुश हमलावरों का ताल्लुक भी अफगानिस्तान से था। सरकारी ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान में टीटीपी जैसे दहशतगर्द नेटवर्क को अफगान दहशतगर्दों की पुष्टपनाही हासिल है। अमरीकी वज़ीर दिफा लॉयड जे ऑस्टिन का आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को टेलीफोन। पेंटागन के प्रेस सेक्रेटरी पेट रॉयडर का कहना है कि गुफ्तगू में बाहमी मफाद के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। जनरल आसिम मुनीर और अमरीकी वज़ीर दिफा ने इलाकाई पेशरफ्त पर भी गुफ्तगू की। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत SIFC की एपेक्स कमेटी का इजलास। स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल के इजलास में आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर, निगरान वफाकी वज़रा, चारों सूबों के निगरान वज़राए आला समेत आला हुक्काम ने शिरकत की। एलामिया के मुताबिक शदीद खसारे वाली कौमी मिल्कियत वाली कंपनियों की निजकारी का अमल तेज़ करने पर इत्तफाक किया गया। आर्मी चीफ ने मुल्की मईशत की बहाली और तरक्की के लिए पाक फ़ौज के मुकम्मल ताउन के अज़्म का अयादा किया। इजलास में IT इंडस्ट्री को 50% तक डॉलर्स के आज़ादाना इस्तेमाल की इजाज़त देने का फैसला किया गया। फैसले से IT कंपनीज बैरून ममालिक से अपने अकाउंट पाकिस्तान मुंतकिल कर सकेंगी। IT एक्सपोर्ट का मौजूदा हजम 2.6 अरब डॉलर से 4 अरब डॉलर्स तक बढ़ सकता है। इस साल भी गैस लोड शेडिंग होगी। गुज़िश्ता साल दिन में 8 घंटे गैस आती थी, इसको जारी रखेंगे। इस साल भी गैस की डिमांड ज़्यादा और सप्लाई कम है। मौसम सरमा में गैस की कमी पूरी करने के लिए आज 2 LNG कार्गोज खरीदे हैं। निगरान वफाकी वज़ीर तवानाई मोहम्मद अली की वफाकी वज़रा के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा दिसंबर में सनतों को गैस मैसर होगी। निजकारी के हवाले से PIA पहली तरजीह है, जल्द निजकारी करेंगे। अफगान ट्रांजिट मुआहदे में कानून के मुताबिक बेहतरी लाई गई है। आने वाले दिनों में पाकिस्तान की मईशत में मजीद इस्तेहकाम आएगा। निगरान वफाकी वज़ीर तिजारत गौहर एजाज ने कहा कि इस साल कपास की बम्पर पैदावार की उम्मीद है। चावल की बरामदात बढ़ेंगी। निगरान वफाकी वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी ने कहा कि चमन वाक़े की मजम्मत करते हैं। हमारी फोर्सेस ने सब्र व तहम्मुल का मुजाहरा किया। अफगानिस्तान जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए मुजरिम को हमारे हवाले करे। पाकिस्तान सऊदी अरब से 10 अरब डॉलर्स के सौदे को हतमी शक्ल दिए जाने का मुंतज़िर। सऊदी सरमायाकारी को तरगीब देने के लिए ग्रीन फील्ड रिफाइनरी पॉलिसी 2023 की मंजूरी दे दी गई। द न्यूज़ के नुमाइंदे महताब हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान को सऊदी अरब से रैकेडेक प्रोजेक्ट में 7 अरब डॉलर्स के हिस्से की खरीदारी के लिए सरमायाकारी की भी तवक्को है। ये सरमायाकारी एक काबिल अमल ट्रांजैक्शन मॉडल के जरिए सऊदी वेल्थ फंड की मदद से की जा सकती है। सिविल और फौजी हुकाम की जानिब से मिलकर चलाई जाने वाली खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल SIFC इस हवाले से एक ट्रांजैक्शन पाइपलाइन तैयार कर रही है, जिससे ज़रूरी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सरमायाकारी को तेज़ किया जा सकता है।
आलमी बैंक का 50,000 रुपये और इससे कम आमदन वालों पर टैक्स लगाने का मशवरा। 5 लाख रुपए माहाना आमदन वालों पर 35% की शरह से टैक्स आयद करने, दुकानदारों को टैक्स नेट में लाने और टैक्स फ्री आमदन की हद कम करने की तजवीज़। आलमी बैंक की रिपोर्ट में कहा गया है कि ज़राई शोबे में 12.5 एकड़ ज़मीन के मालिकान पर टैक्स लगाया जाए। मुनासिब तैयारी और जायजे के बगैर शुरू किए गए तरक्याती मंसूबे ख़त्म कर दिए जाएँ। 7वीं कौमी मालियाती कमीशन का दोबारा जायजा लेकर वफाकी और सूबाई दायरा-ए-कार में फाइनेंसिंग का लाहेअमल तय किया जाए। वफाकी हुकूमत इन शोबों पर खर्च ना करे जो सूबों के दायरा-ए-कार में आते हैं। अंडर द न्यू प्रोटेक्शन सिस्टम जो कि वो लाए हैं, उसमें 5 लाख रुपए तक अकाउंट सिक्योर हैं, उसके ऊपर सिक्योर नहीं। मतलब वो आपकी जिम्मेदारी है, आप जिस बैंक में भी रखें, अगर वो बैंक कल बैंकरप्ट हो जाता है तो वो आप जाने आपका बैंक जाए। प्राइवेट बैंक दिवालिया हो जाए तो अकाउंट होल्डर के सिर्फ 5 लाख रुपए तक की रकम को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। कायमा कमेटी खजाना में डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक का बयान। कहा 5 लाख रुपए तक वाले खातेदारों की शरह 94% और इससे ज़्यादा पैसे रखने वालों की शरह 6% है। निजी बैंक के नाकाम होने या डूब जाने पर 5 लाख रुपए तक के खातेदारों को पैसे डिपॉजिट्स प्रोटेक्शन कॉरपोरेशन से दिए जाते हैं। ज़राए के मुताबिक स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने किसी निजी बैंक के बारे में दिवालिया होने के किसी खदशे का इजहार नहीं किया है। ज़राए के मुताबिक दुनिया के किसी भी मुल्क के प्राइवेट बैंक में रखी एक मखसूस रकम ही महफूज होती है। दसवीं में 10 शहर, एक ट्रॉफी। क्रिकेट वर्ल्ड कप का मेला आज सजेगा। पहला मुकाबला इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के दरमियान होगा। सारी टीम्स के कैप्टन अहमदाबाद में मौजूद। कैप्टन्स डे में पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम और भारतीय कप्तान रोहित शर्मा की एक साथ एंट्री। बाबर आजम ने कहा वर्ल्ड कप में 100% देंगे और इसके लिए मेहनत की है। अगर पाकिस्तानी फैंस भी भारत आ सकते तो और अच्छा होता। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने कहा कि टफ टूर्नामेंट होगा, एंजॉय करेंगे। ऑस्ट्रेलियाई कैप्टन पैट कमिंस बोले जीत का तसलसल जारी रखने की कोशिश करेंगे। न्यूजीलैंड और बांग्लादेश के कप्तान में अच्छी कारकर्दगी दिखाने को पुरअज़्म। पिछले वर्ल्ड कप में इंग्लैंड को जिस तरह कामयाब करार दिया गया, आप इस पर क्या कहेंगे? सहाफ़ी के सवाल पर भारतीय कप्तान रोहित शर्मा गुस्से में आ गए। सवाल पूछने वाले को गाली दे दी। बोले क्या सवाल है यार, मैं क्या जवाब दूं इसका? रोहित शर्मा के अंदाज पर लोग भी हंस पड़े। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बेशतर सवाल बाबर आजम और रोहित शर्मा से किए गए। एक मौके पर जनूबी अफ्रीका के कप्तान सोते हुए नजर आए। इस वक्त हमारे पास किसी नए तजुर्बे की गुंजाइश नहीं है। हमें नवाज शरीफ जैसे आजमूदा तजुर्बेकार तबीब की ज़रूरत है। नवाज शरीफ साहब जो बयानिया मुसलसल कहते रहे हैं, जिसको आप मुज़ाहमत का बयानिया कह रहे हैं, बिल आखिर उस बयानिए को तस्लीम कर लिया गया है और हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने एलानिया तौर पे कहा है कि अब एक सोचा समझा फैसला है कि हम सियासत में मुदाखलत नहीं करेंगे। नवाज शरीफ का मुज़ाहमत का बयानिया तस्लीम किया जा चुका। इस्टेब्लिशमेंट ने एलानिया तस्लीम किया कि वो अब सियासत में मुदाखलत नहीं करेंगे। नून लीग के सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल ने कहा है कि इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया को मईशत के लिए बाहमी ताउन के साथ आगे बढ़ना होगा। मुल्क को किसी नए तजुर्बे की नहीं, नवाज शरीफ जैसे आजमूदा नुस्खे और तजुर्बेकार तबीब की ज़रूरत है जो 3 साल में मुल्क की मईशत को उठाकर कर्जों की अदायगी के काबिल बना सके। नवाज शरीफ साहब को तो 3 साल पहले आ जाना चाहिए था। अच्छा, फाइनली मुझे लगता है उनको दवाई मिल गई। क्या जेल जाएंगे या सीधा जलसे पे जाएंगे? नवाज शरीफ ये तो जो कानून कहता है उसके मुताबिक। नवाज शरीफ को उसूली तौर पर वापस आकर जेल जाना चाहिए। पीटीआई रहनुमा असद उमर की तजवीज़। कहा मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को बहुत पहले आ जाना चाहिए था। शुक्र है इन्हें 3 साल बाद दवा मिल गई। तहरीक इंसाफ इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लेगी। कोई कितने ही दावे कर ले, बिलावल भुट्टो जरदारी को वजीर आजम बना कर रहेंगे। जो इस मुल्क को मजबूत बना सकता है उसका नाम आसिफ अली जरदारी है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा शर्जील इनाम मेमन का पेशावर में तकरीब से खिताब। कहा आम इंतखाबात में पीपल्स पार्टी चारों सूबों से क्लीन स्वीप करेगी। कहा पीपल्स पार्टी से ज्यादा कुर्बानियां किसी जमात ने नहीं दी। हमारी क़यादत का अदालती कत्ल हुआ लेकिन कभी इदारों के खिलाफ नहीं गए।
कभी इदारों की बेतौकीरी नहीं की, मुखालिफ मुहिम नहीं चलाई। साबिक वज़ीर आला पंजाब और नायब सदर मुस्लिम लीग नून हमजा शहबाज ने कहा है कि पाकिस्तान को एक मसीहा की ज़रूरत है जो मुल्क की मईशत को डगर पर डाले। पाकिस्तान को जिस मसीहा की ज़रूरत है उसका नाम नवाज शरीफ है। वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए कहा कि लाहौर मुस्लिम लीग नून का किला था, है और रहेगा। 21 अक्टूबर नवाज शरीफ के इस्तकबाल नहीं, पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली पर मोहर लगाने का दिन साबित होगा। MQM के सरबराह खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा है कि कराची को लूटने वाले परेशान हैं कि कराची के असल वारिस वापस आ गए हैं। हम कराची वापस लेंगे और कराची दुश्मनों की नींदें उड़ाएंगे। जिना हाउस जलाओ घेराव केस में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर में पुलिस ने असद उमर, अलीमा खान और उज़मा खान की गिरफ्तारी मांग ली। तफ्तीशी अफसर ने कहा कि JIT ने तीनों मुल्ज़िमान को गुनाहगार लिखा है। पुलिस को तफ्तीश के लिए तीनों की गिरफ्तारी मतलूब है। अलीमा और उज़मा खान के वकील ने कहा अलीमा और उज़मा खान मुकदमे में नामजद नहीं। अदालत ने असद उमर, अलीमा खान और उज़मा खान की अबूरी जमानत में 16 अक्टूबर तक तौसीह दे दी। सरगोधा में गधे बांधने के तनाज़े पर 3 अफराद ने खातून को लातों, घूसों और थप्पड़ों से तशद्दुद का निशाना बनाया। पुलिस ने मुतासरा खातून की दरख्वास्त के बाद तहकीकात शुरू कर दी। पाकिस्तान LNG लिमिटेड ने LNG के लिए वसूल बोलियां खोल दी। 7 से 8 दिसंबर के लिए $15.97 फी MMBTU की कम से कम बोली मौसूल हुई। 13 से 14 दिसंबर के लिए $19.39 फी MMBTU की एक बोली मौसूल हुई है। पाकिस्तान LNG बोर्ड इन बोलियों को मंजूर या मुस्तरद करने का फैसला करेगा। ओपेक की जानिब से तेल की पैदावार में मजीद कमी ना किए जाने का इम्कान है। ब्रेंट खाम तेल की कीमत 15 दिन में $7 फी बैरल से ज्यादा गिर गई। आज ब्रेंट खाम तेल की कीमत 3.8% कम होकर $87.4 फी बैरल रही। अमरीकी खाम तेल की कीमत 5% कम होकर $85 फी बैरल हो गई। साबिक चेयरमैन BR शब्बर जैदी का कहना है कि अगर कपड़े, चाय की पत्ती, टायर, घरेलू आलात और कॉस्मेटिक्स अशिया के लिए अफगान ट्रांजिट ट्रेड पर पाबंदी बरकरार रखी जाए तो मुल्क के कम अज़ कम 20% मुआशी मसाइल हल हो जाएंगे। डॉलर 250 रुपये से नीचे आ जाएगा। शब्बर जैदी ने मौजूदा क्रैकडाउन पर आर्मी चीफ और निगरान हुकूमत की तारीफ करते हुए कहा कि इन कोशिशों को ज़ाया ना होने दिया जाए। सेनेट कायमा कमेटी कानून और इंसाफ का इन कैमरा इजलास। बाद में जियो न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि भारत को मजीद डैम बनाने से ना रोका गया तो पाकिस्तान के लिए मसाइल बढ़ जाएंगे। भारत के साथ हमारा सबसे बड़ा मसला पानी की तकसीम का है। भारत दरियाए नीलम और दरियाए झेलम पर डैम्स बना रहा है, सिंतास मुआहदे की मुसलसल खिलाफ वर्जी कर रहा है। भारत मुस्तकबिल में 3000 मजीद डैम्स बनाने का सोच रहा है। भारतीय डैम्स के मामले पर अटॉर्नी जनरल से ब्रीफिंग ली गई है। फैसला हुआ है कि इस मामले के तकनीकी मसाइल को सामने रखकर हिकमत अमली बनाई जाए। आइंदा इजलास में कमिश्नर इंडस वाटर, वजारत कानून और दफ्तर खारजा के माहिरीन को भी बुलाया गया है। आइंदा इजलास में आलमी अदालत इंसाफ से रुजू करने की हिकमत अमली पर बात होगी। केमिस्ट्री का नोबेल इनाम अमेरिका, फ्रांस और साबिक सोवियत यूनियन के माहिरीन के नाम। तीनों साइंसदानों को ये इनाम अमेरिका में की जाने वाली क्वांटम डॉट्स की अहम दरियाफ्त से मुतालिक तहकीक पर दिया गया। क्वांटम डॉट LED लाइट्स, टेलीविजन स्क्रीन्स और कैंसर की सर्जरी के दौरान इस्तेमाल किए जाते हैं। क्रिकेट वर्ल्ड कप वनडे का 13th एडिशन आ चुका है। तमाम निशानी, जब भी वर्ल्ड कप आता है तो हम तमाम निशानियां ढूंढते हैं जो 92 में पूरी हो चुकी थी। एशिया कप में पाकिस्तान हार चुका था, ODI में दूसरे नंबर पे था, कुंवारा कप्तान था, इस बार भी कुंवारा कप्तान है, इस बार भी हम एशिया कप हारे में, इस बार भी हम दूसरे नंबर पे। 92 में भी इमाद वसीम और मोहम्मद आमिर टीम में नहीं थे और आज भी टीम में नहीं है। भाई क्रिकेट और एंटरटेनमेंट का सबसे बड़ा मेला वर्ल्ड कप 2023 पर नए अंदाज से हारना मना है। मोहम्मद आमिर, इमाद वसीम, अब्दुल रज़ाक, सिकंदर बख्त और ताबिश हाशमी के साथ प्रोग्राम देखिए वर्ल्ड कप के दौरान हर रात 11:05 पर सिर्फ जियो न्यूज़ पर। हुंजा की टीम ने नगर की टीम को 61 रन से शिकस्त देकर राकापोशी के दामन में क्रिकेट टूर्नामेंट जीत लिया। मेहमान खुसूसी वजीर समाजी महमूद दिलशाद बानो ने खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। इख्तितामी तकरीब में इलाकाई धुनों पर रिवायती रक्स भी पेश किया गया।
पाकिस्तान की पहली खलाबाज खातून नमीरा सलीम की खला में रवानगी के लिए ट्रेनिंग जारी। वो 6 अक्टूबर को खला का सफ़र शुरू करेंगी। नमीरा सलीम 21 अप्रैल 2007 को कुतुब शिमाली और 10 जनवरी 2008 को कुतुब जनूबी में पाकिस्तान का परचम लहरा चुकी हैं। वो ये एजाज़ हासिल करने वाली पहली पाकिस्तानी खातून हैं। नमीरा सलीम खला में पाकिस्तानी परचम बुलंद करने का आज़म रखती हैं। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ का सोशल मीडिया पर नमीरा सलीम के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार। और पाकिस्तान थिएटर फेस्टिवल में ड्रामा एक याद उर्दू ज़बान में पेश किया गया। कराची आर्ट्स काउंसिल में थिएटर फेस्टिवल 8 अक्टूबर तक जारी रहेगा।